नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो रीट 2022 है, इसकी एग्ज़ाम तिथि घोषित हो चुकी है। आपके जो फर्स्ट पेपर है जो 23 और 24 जुलाई को होने वाला है। साथियों, जहां तक जो प्रेस नोट था उसमें यही लिख रखा था कि ये जो फर्स्ट पेपर होगा इसे केवल पात्रता माना जाएगा और इसके जो अंक है वो जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसमें काउंट नहीं होंगे। तो इस पात्रता का मतलब ये है कि आपको इस फर्स्ट पेपर में जो कि टोटल 150 अंक का होगा, इसमें से आपको 60% अंक हासिल करने हैं। 60% का मतलब है कि आप अगर 90 अंक से ऊपर हासिल कर लेते हैं तो आप है वो सेकंड पेपर के लिए योग्य होंगे। और अगर हम बात करें तो आप है वो सेकंड पेपर दे सकते हैं अगर आप 90 से ऊपर अंक हासिल करते हैं। इसमें भी है वो कुछ अलग अलग छूट भी दे रखी है। आप 90 से कम है जो विशेष प्रकार की छूट है, उसके हिसाब से आप अगर इस पेपर को पास कर लेते हैं तो आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। साथियों, अगर हम बात करें तो जो पैटर्न है रीट लेवल फर्स्ट में फर्स्ट पेपर का पैटर्न, जो पुराना पैटर्न है, जो पात्रता एग्ज़ाम होगा उस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर साथी है वो नए हैं तो उनको इस बात की है वो जानकारी होनी चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी हैं जिसने वो जो पहले के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसको है वो इस बारे में सारी जानकारी रहती। तो इस फर्स्ट पेपर में आपके 5 पार्ट होंगे और टोटल ये जो पेपर होगा ये 150 अंक का होगा। इसमें से पहले पार्ट में आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि CDP होता है, उसके टोटल 30 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इस हिसाब से टोटल आपके इस पहले पार्ट के 30 अंक होंगे। दूसरा पार्ट आता है आपका भाषा फेस्ट का। भाषा फेस्ट के रूप में आपको किसी एक भाषा का चयन करना होता है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, आप किसी एक भाषा को ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि भाषा फेस्ट के रूप में आप उसी भाषा को लें जिस भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत हो, आप ये मानता है कि ये भाषा मेरी है वो अच्छे से हो जाएगी। तो भाषा फेस्ट 30 अंक की 30 प्रश्न होंगे। और भाषा सेकंड ये भी, इसमें भी टोटल 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक की होगी। चौथे पार्ट के रूप में आता है गणित। गणित है वो 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। पर्यावरण की बात करें तो ये भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। भाषा फर्स्ट के रूप में जैसे मेरी है वो हिंदी थी और सेकंड के रूप में संस्कृत थी, तो इस प्रकार से आपको है वो पहली और दूसरी भाषा का चयन करना है। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट पेपर का पैटर्न। उसके बाद में आता है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ये फ़िलहाल अभी कोई क्लियर नहीं है। जो अधिकतर है वो यही बता रहे हैं कि 2013 का पैटर्न रहने वाला है। तो मेरे अनुसार आपको फर्स्ट पेपर पर फोकस करना चाहिए, साथ में आप राजस्थान GK भी पढ़ते रहें। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में जो CDP का पार्ट आता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो 30 नंबर का पार्ट आता है, उसी प्रकार से आपका सेकंड पेपर में भी 7 से 8 नंबर का जो CDP का पार्ट भी आता है। आपके हिंदी भी आती है, मैथ भी आती है, पर्यावरण का जो पार्ट यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो भी आती है 2013 के पैटर्न के अनुसार। तो आप है वो ये जो साइकोलॉजी है इसके साथ में हिंदी है, राजस्थान GK है, मैथ है, ये सारे है वो सेकंड पेपर में भी इनके संबंधित प्रश्न आएंगे। लेकिन आप है वो किसी एक टॉपिक विशेष या पार्ट विशेष को अधिक वेटेज नहीं दे सकते। जैसे कि आपने देखा था कि जो रीट 2021 है उसमें जो शिक्षण विधियों से जो भी प्रश्न आने वाले थे, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आपको इस पेपर में बहुत ही कम देखने को मिले थे। तो आप है वो किसी एक मैटर को ज़्यादा है वो वेटेज नहीं दें। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि सिलेबस की। तो सिलेबस फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस रीट 2021 का सेम ही रहने वाला है। आप इस सिलेबस की जो प्रति है वो निकाल लें और उसे जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों की बार बार रिवीजन करें और तैयारी करें। आपको है वो इसी सिलेबस को बेस मान के चलना है। सेकंड पेपर का सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आप राजस्थान GK को पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके राजस्थान GK से
कोई है वो लॉस नहीं होने वाला है, इसका है वो फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप सिलेबस है वो अपने पास रखें। उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पाठ्य सामग्री की। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, अधिकतर विद्यार्थी है वो यहीं पे अटक जाते हैं। आप मैटर फिक्स करें आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों में मैंने देखा है, मैंने भी महसूस किया है कि आप जहाँ भी देखते हैं नई बुक देख लेते हैं तो आप वो उठा लेते हैं, पुरानी बुक को छोड़ देते हैं। यहीं पे आप है वो मात खा जाते हैं और अन्य विद्यार्थियों से आप पिछड़ जाते हैं। आप उस जो दौड़ होती है सिलेक्शन की उससे है वो पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पाठ्य सामग्री में आपको बुक्स है वो फिक्स करनी चाहिए। मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सीडीपी के लिए मैं क्या पढ़ूँ, मैथ के लिए क्या पढ़ूँ। मैंने इन बुक्स के बारे में पहले एक विशेष वीडियो बना रखा है, वो आपको इस वीडियो में आई बटन पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और आपको हिंदी में है वो जो पुरानी वाली बुक आती थी 9 से 12 तक की बुक है, उस बुक को है वो आप बेस मान के चलिए। दूसरे नंबर पर आपका ये सवाल आता है कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपने पहले कोचिंग की है, आप पुरानी किसी भी इस रीट की एग्ज़ाम दी है, चाहे 21 की दी हो, 18 की दी हो, तो आपको कोचिंग करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। आप है वो सेल्फ स्टडी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो नए विद्यार्थी हैं वो कोचिंग कर सकते हैं, आपके है वो विवेक पर निर्भर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जैसे कि मैथ का पार्ट है वो थोड़ा आपका कमज़ोर है, तो आप किसी ऑनलाइन कोर्स जो सबसे अच्छा हो उस कोर्स को लेकर के वीडियो देख सकते हैं। और इस कोर्स को देखने के साथ में आप है वो इसके क्लासों के शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। ये है वो आपको रिवीजन के समय बहुत है वो काम आने वाले हैं। तो आप है वो सबसे बढ़िया मैटर ये करता है कि आप इस पाठ्य सामग्री को फिक्स कर लें कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद में अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि रिवीजन का। आप जो भी मैटर फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद में उस मैटर का बार बार रिवीजन करें। चाहे आप सीडीपी की एक बुक ले लेते हैं, उसके बाद उस बुक का बार बार रिवीजन करें, चाहे आप 5 बार पढ़ें, चाहे आप 10 बार पढ़ें, तो आप उस रिवीजन पर है वो ज़्यादा फोकस करें। और किसी एक पार्ट विशेष को आप है वो ज़्यादा महत्व नहीं दें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जो भी दिन में पढ़ते हैं तो सभी पार्टों को बराबर टाइम दें। जैसे कि साइकोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद में है वो मैथ पढ़ लिया, उसके बाद लैंग्वेज पढ़ ली, और शाम के टाइम में आप है वो पर्यावरण पढ़ ली। लेकिन आप है वो ये नहीं हो कि आप एक दिन में केवल साइको ही पढ़ते हैं, दूसरे किसी सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये है वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। तो आप है वो रिवीजन पर फोकस करें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है और सबसे मजबूत पॉइंट सफलता के लिए यही होने वाला आपका थ्योरी प्रैक्टिस सेट। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो चाहे पुराने विद्यार्थी हो चाहे नए विद्यार्थी हो, आपको थ्योरी पर फोकस करना चाहिए, इसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वो प्रैक्टिस साथ में है वो वस्तुनिष्ठ बुक्स के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम है, आपकी इस फर्स्ट पेपर की एग्ज़ाम में टोटल है वो 140 दिन अभी है। तो आप है वो ज़्यादा है वो थ्योरी पर ध्यान दें। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको प्रैक्टिस सेट हो चाहे ऑब्जेक्टिव बुक हो, इनका है वो इस्तेमाल नहीं करना है। आप है वो केवल थ्योरी पर फोकस करें। ये जो थ्योरी है आपको 0 लेवल से ऊपर है वो सफलता तक निश्चित रूप से लेकर जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का। आप पूरे दिन में क्या करते हैं, कब पढ़ते हैं, ये सारा आपका एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो दिन में 24 घंटे होते हैं, इसमें से आपको मिनिमम 8 घंटे है वो नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है, आप पर है वो स्ट्रेस नहीं रहता है। बाकी बचते हैं 16 घंटे। इसमें से आप कम से कम 8 घंटे, अधिकतम 10 से 12 घंटे है वो पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको क्या करना है कि एक नियमितता होनी चाहिए। आप सुबह है वो मेरे हिसाब से सही को पढ़ें,
और एक नियमितता होनी चाहिए कि आप डेली पढ़ें, जहाँ तक हो सके, चाहे आप 1 घंटा भी पढ़ें आप, लेकिन नियमित पढ़ें। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप है वो फिक्स कर लें, एक निश्चित टाइम टेबल बना लें और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करें। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि आप स्थान, मतलब आप चाहे घर पे रह रहे हैं या शहर में रूम लेकर रह रहे हैं, ये भी आपको मैटर करती है। अगर आप घर पे रह रहे हैं, माहौल अच्छा है, तो आप घर पे रहकर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप शहर में रूम लेकर रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि रूम में आप है वो कम से कम 2 और अधिकतम 2 अभ्यर्थी ही हों, क्योंकि आप 2 से अधिक हो जाते हैं तो आपका डिस्टर्बेंस होता है और आप उस प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते हैं। 2 विद्यार्थी होते हैं तो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, आपका डिस्कशन हो जाता है। तो आप स्थान भी फिक्स कर लें ताकि बाद में है वो आपको जब डिस्टर्ब हो तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना न पड़े। तो आप स्थान फिक्स कर लें। और रूम पार्टनर जहाँ तक हो सके आप है वो अपने विचारों से मेल जोल रखने वाले व्यक्ति को ही रखें, ताकि आपको है वो कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी विशेष रणनीति, आप इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके ज़रूर है वो आपको रिप्लाई दूंगा। आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और नियमित रूप से अभ्यास करें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।